टॉप 7 इक्विटी ईटीएफ्स। हम आज 7 ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे जो इक्विटी का ईटीएफ होगा। ये टॉप 7 ईटीएफ्स हैं जिससे आप डेली 6% कमा सकते हो। डेली 6%। आप कैसे डेली 6%? ये नहीं कि मैं आज बताया आज से आपको 6% मिलने रहेगा। मैं 72 ईटीएफ्स को आपको बताने वाला हूं, जिसको 6 वीडियो में आपको बताऊंगा। 7 ईटीएफ्स को एक वीडियो में 7 ईटीएफ्स को कवर करूंगा। तो 6 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 72 ईटीएफ्स को बाई करूंगा, जिसमें आपको सब चीज़ें मैं एनालिसिस करके इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका एक्सपेंस, एसईओ, ट्रैकिंग, कितना लोग खरीदना चाहते हैं, कितना लोग बेचना चाहते हैं, वॉल्यूम कितना है, मतलब A to Z चीज़ मैं आप पहले एनालिसिस कर लूँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। 6 वीडियो बनाऊँगा जिसमें एक वीडियो में 7 ETFs को कवर करूँगा। ऐसे तो एक बार बताऊँगा ही, इसके बाद एक बार चार्ट पे ले चल के उसको आपको मैं बता दूँगा आप भी कैसे कर सकते हो। अगर एनालिसिस करना चाहो तो आप भी कैसे कर सकते हो उसको मैं बताऊँगा अभी स्क्रीन पर चल के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा ETFs, हम 7 ETFs को बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा ETFs है, और इसका रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि 1 सालों में इसका कितना रिटर्न है। और अगर आप डेली 6% कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना दिनों तक होल्ड करना होगा ETFs को। इसके बाद आप डेली 6% एक ETFs को बेच के कमा सकते हैं। वो कैसे करना है वो सब चीज़ हम आगे सीखेंगे। एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए कम से कम मैं बता दूं कि आपको 3 महीना कम से कम 90 दिनों तक डेली ETFs बाई करना होगा, जिसके लिए मैं 72 ETFs को बता रहा हूँ जो आप डेली खरीद सकते हो। खरीदने का कंडीशन क्या है, कैसे खरीदना है, कब आपको इसमें पैसा डालना है अपना और कब निकालना है, सब चीज़ें बताऊंगा। आप अभी शांति बनाए रखो और वीडियो को अंत तक देखो। तो सबसे पहले हम 7 ETFs को देख लेते हैं कौन कौन से ETFs है, इक्विटी का ETFs है और कौन कौन सा ETFs है। 72 ETFs में कौन कौन सा ETFs होगा, इक्विटी का ETFs होगा, सेक्टर का ETFs होगा, ग्लोबल का ETFs होगा, स्मार्ट बीटा का ETF होगा और गोल्ड सिल्वर का ETFs होगा और एक होगा। तो ये 6 हैं, जैसे ग्लोबल हो गया, सेक्टर हो गया। ये सब चीज़ें में से मैं 7 ETFs को आपको टॉप के जो 7 ETFs है उसको चूज करके मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस करके। तो आज हम इक्विटी वाला देख रहे हैं, तो इक्विटी में कौन सा टॉप 7 ETFs है उसको हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ETFs है मिड कैप ETF, इसका 1 सालों का रिटर्न 42% के करीब है। जो दूसरा ETFs है ICICI B22, इसका 1 सालों का रिटर्न 54% है। जो तीसरा ETF है HDFC स्मॉल कैप ETF, इसका 1 सालों का रिटर्न 49% है। इसके बाद जो चौथा ETFs है वो निफ्टी बीज है, इसका 1 सालों का रिटर्न अभी 29% के करीब था, लेकिन अभी कम हो गया है, 2-4 दिनों में 26% के करीब हो गया। इसके बाद जो पांचवा ETFs है नेक्स्ट 50i ETF, इसका 1 सालों का रिटर्न 62% के करीब है। इसके बाद जो छठा ETF है SETF NN50, इसका भी रिटर्न 62% के करीब है। इसके बाद जो लास्ट ETFs है जो है 7वां ETFs HDFC स्मॉल 150 यानी 150, इसका 1 सालों का रिटर्न 43% के करीब है। तो यही ETFs, ये जो टॉप के ETFs है यही है, इक्विटी का टॉप ETF यही है। तो इसको अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें हमको देख खरीदना चाहिए और खरीदने का कंडीशन क्या है। तो खरीदने का कंडीशन मैं बता दूं कि जैसे इसको आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब कितना % गिर रहा है। ETFs जब गिरे तब बाई करना अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और कितना गिरे तो 1% गिरे तो और अच्छा माना जाता है, 1% से ज़्यादा गिरे तो और अच्छा माना जाता है। तो इसको आप अगर वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे तो वहाँ पे जितना भी ये गिरेगा वो वॉच लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और जो भी गिरेगा ये 7 ETFs में जो भी गिरेगा उसे आप बाई कर सकते हो। ऐसे ही मैं 6 वीडियो बनाऊंगा जिसमें 72 ETFs को बताऊंगा। तो अगर आप 72 ETFs को जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो और 5 वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाए। आप कहीं और नहीं जाए, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो मैं टॉप ETFs को बताने वाला हूँ, जो टॉप 72 ETFs है उसको। तो आज टॉप 7 ETFs को बात करने वाला है जिसमें मैं ETFs को बता दिया हूँ। अब चलेंगे स्क्रीन पे और जो जो मैं ETFs बताया हूँ उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आपको खरीदने को मैं बता ही दिया। आपको 3 महीने तक लगातार 72 ETFs को खरीदना है। 72 में से जो भी 1% के करीब गिरे उसको खरीदना है। इसके बाद आप डेली 6% कमा सकते हो। जैसे आप आज खरीदोगे तो आज तो 6% कमाओगे नहीं, लेकिन अगर आप लगातार 3 महीने तक इन्वेस्ट कर लेते हो, इसके बाद जब जिसमें भी 6% करीब प्रॉफिट मिले उसको आप सेल करो, एक दूसरा ETF बाई करो। जिसमें भी 6% का प्रॉफिट मिले उसको आप सेल करो और एक दूसरा ETF बाई करो। ऐसे करना है आपको। तो चलिए अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल से ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल से ही बताऊंगा, और वो भी एंजल वन के ऐप पे। तो अगर आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे
और इसका जो 7 ETFs है इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और ख़रीदने के लिए तो मैं बता ही दिया कि जब भी 1% से ज़्यादा गिरे तब आप बाई करो। और ये भी बता दिया कि अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी और टोटल 72 ETFs को बताने वाला हूँ जो टॉप के ETFs हैं। तो आपको ETFs ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगा एनालिसिस करके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे ये एंजल वन का होम स्क्रीन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ETF दिखाई देगा। यहाँ पे ETF दिखाई दे रहा है, तो इस पर हमको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये 6 दिखाई दे रहा है, इक्विटी, सेक्टर, स्मार्ट बीटा, ग्लोबल, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, और एक है डेप्ट। जैसे ये इक्विटी का है, तो इक्विटी में जो टॉप 7 ETFs है उसको मैं बता दूंगा आज। इसके बाद सेक्टर ETFs को बताऊंगा, 7 सेक्टर ETF जो टॉप के हैं। स्मार्ट बीटा ETF के जो 7 टॉप ETFs हैं वो बताऊंगा। तो ऐसे ही मैं 72 ETFs को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको इक्विटी वाला देख लेते हैं, इसके बाद हम सर्च कर लेते हैं जो जो मैं बताया। तो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं मिड कैप ETF। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मिड कैप ETF। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मिड कैप ETF। तो सबसे पहले आप चाहो तो वॉच लिस्ट इसका बना सकते हो, एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस पर हमको ओपन कर लेना है। इसका ओपन करने के बाद थोड़ा सा अभी नेट स्लो चल रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 सालों का रिटर्न सबसे पहले देख लेते हैं, 42% के करीब है। इसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इस कितना लोग खरीदना चाहते हैं और कितना लोग बेचना चाहते हैं। 84% लोग खरीदना चाहते हैं और 16% लोग बेचना चाहते हैं, ये अच्छा है। वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 17 लाख है, 17,55,000, ये भी अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं AUM कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे 814 करोड़ है, ये भी अच्छा है। ये कब से है, कब से इसमें लिस्ट है ETFs में, तो 2022 से है, 2 साल हो गया इसको लिस्ट हुए, तो अच्छा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर देखना है। एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो 0.50% होना चाहिए, और ये बहुत कम है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0.05% है, बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग एरर कितना होना चाहिए, एरर आपको दिखाई दे रहा होगा 0.05% है, तो ये भी अच्छा है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां होल्ड है ये भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जितना भी कंपनी है यहाँ पे होल्ड है, तो इसी कंपनियों में आपका पैसा लगता है। तो ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट ETF हो गया। सेकंड कौन सा है वो हम देख लेते हैं, ICICI B22। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ICICI B22। आगे यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा रिटर्न। यहाँ पे 1 सालों का रिटर्न 54% के करीब है। यहाँ पे आपको ग्राफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कितना लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, 88% लोग, 12% लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अच्छा है। वॉल्यूम 12 लाख है, ये भी अच्छा है। बाद हमको क्या देखना है, AUM देखना है। यहाँ पे AUM 20,683 करोड़ है, अच्छा है। 2017 से लिस्ट है, ये भी अच्छा है, काफ़ी सालों हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंस रेशियो 0.07% है, ट्रैकिंग एरर 0.22% है, अच्छा है। कौन कौन सी कंपनियां होल्ड है यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको, ये सब कंपनियां होल्ड है यहाँ पे। तो ये होगा दूसरा, ये अच्छा है क्योंकि मैं पहले से इसका एनालिसिस कर दिया हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद तीसरा ETFs कौन सा है, HDFC स्मॉल कैप 250। तो हम सर्च कर लेते हैं HDFC स्मॉल कैप 250। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये कितना % का रिटर्न दिया है 1 सालों में, 1 सालों का रिटर्न इसका 48% है। ग्राफ ही इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 84% लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 16% बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम 3,33,000 है, ये भी अच्छा है। AUM कितना है, 475 करोड़ है, ये भी अच्छा है। 2023 से लिस्ट है, यानी 1 ही साल हुआ, इसका ज़्यादा दिन नहीं हुआ। एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक्सपेंस रेशियो 0.20 है और ट्रैकिंग एरर 0.07% है, ये भी अच्छा है। जो जो कंपनियां होल्ड है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना कंपनियां ये होल्ड है, आप व्यू ऑल करके देख सकते हो। इसके बाद चौथा कौन सा है वो देख लेते हैं। चौथा है नेक्स्ट 50i ETF, वो सर्च कर लेते हैं हम। नेक्स्ट 50i ETF, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका 1 सालों का रिटर्न 61% के करीब है, यानी 62% है, 62% करीब है।
85% लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 15% लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये भी अच्छा है। 3,25,000 इसका वॉल्यूम है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा AUM 821 करोड़ है, 2018 से लिस्ट है, यानी 6 साल हो भी गया इसका लिस्ट हुआ, अच्छा है। इसके बाद हम एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.10% है और ट्रैकिंग एरर 0.05% है, ये भी अच्छा है। जो जो कंपनियां लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेंट, बेल, हॉल, PFC, यहाँ पे जो जो कंपनियां है यहाँ पे व्यू ऑल करके आप देख सकते हो, अच्छा है। इसके बाद कौन सा रह गया वो देख लेते हैं, SCTF NN50, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है, इसका 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 62% के करीब है। 80% लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, 20% सेल करने के लिए, ये भी अच्छा है। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है, 13,000 है वॉल्यूम, ये भी अच्छा है। AUM इसका कितना है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 3,077 करोड़ है, 2015 से लिस्ट है, यानी कि 10 साल हो गया, 9 साल के करीब हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर 0.15% है और ट्रैकिंग एरर 0.488% है, अच्छा है। जो जो कंपनियां लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इतना कंपनियां लिस्ट है। अब जो लास्ट है वो है निफ्टी बीज, यहाँ पे उसको हम सर्च कर लेते हैं। निफ्टी बीज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी बीज 1 सालों का रिटर्न 27% के करीब है। 84% लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 16% लोग बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं। 19 लाख के करीब वॉल्यूम है। इसके बाद यहाँ पे इसका AUM देख लेते हैं। AUM 32,713 करोड़ है, 2001 से ये फंड लिस्ट है, यहाँ पे 2001 से, यानी कि इसका हो गया 23 साल के करीब। एक्सपेंस रेशियो 0.44% है और ट्रैकिंग 0.03% है, ये भी अच्छा है। इसमें जो जो कंपनियां लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, मतलब सब बैंक लिस्ट है, तो ये अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 7 ETFs अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।